Hello students, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to start with the chapter 2 Acids, Bases and Salts of grade 10. Before beginning with the chapter, everything around us has a specific chemical nature, right? We can classify many substances into acids, bases and salts based on their chemical properties. Based on their chemical properties. What are the chemical properties? Yes, whether there is any change in taste, whether there is change in anything like its color changes, like you have observed something new product after reacting with any reactant, है ना? किसी reactant के साथ अगर आपने उसको react करवाया तो आपके पास कोई नया product मिला है. That is all under the chemical properties. So let's begin. This is the blueprint. This is the mind map you can say for the chapter which we are going to start. First of all, we will learn about the indicators, natural indicators, synthetic indicators, olfactory indicators. What are natural indicators? Which are obtained from nature, है ना? For example, turmeric. Turmeric is a natural indicator. Litmus is a natural indicator. Synthetic indicators like phenolphthalein, methyl orange, right? What are all olfactory indicators through which we can detect smell? We can detect smell. In the language of chemistry, we say it as odor, O-D-O-U-R. Okay. Next, we will study about the reactions with metals, carbonates, oxides. मेटल कैसे रिएक्ट करता है एसिड के साथ, मेटल कैसे बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, वी विल स्टडी दैट. आयंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एसिड के साथ के नहीं करता, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, डाइल्यूशन क्या है, सब कुछ करेंगे. पीएच इन डेली लाइफ, सॉइल में, डायरेक्शन में क्या पीएच रहती है उसके बारे में वी विल स्टडी. Then very important part, most important part of the chapter, last part. But before doing that, we have to understand the previous portion so that we can understand the important part also. Okay, we will understand about the salt family: sodium hydroxide, baking soda, plaster of Paris, etc. Okay. ये आपका नीचे बेटा पीएच स्केल शो किया हुआ है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं अभी. Generally, what are acids? Acids are those which are sour in taste, which turns color of blue litmus to red. बेस क्या होते हैं? व्हाट आर बेस? सिंपल डिफरेंस बता रहा हूं अभी मैं आपको. दे आर बिटर इन टेस्ट. दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. which ion they produce? OH negative ions. And they liberate, acids liberate H positive ions, right? Done. Next देखो इधर. There is one master indicator matrix through which we will learn that जब रेड लिटमस डालेंगे एसिड में तो क्या होगा, बेस में डालेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है. अगर रेड लिटमस पे आप एसिड डालोगे तो उसका कलर रेड ही रहेगा, ठीक है. अभी आपने पढ़ा ना, ब्लू से रेड कलर में चेंज होता है. अगर ऑलरेडी रेड है तो वो रेड ही रहेगा एसिड में. बेस में क्या होगा, रेड लिटमस का कलर ब्लू हो जाएगा. न्यूट्रल सॉल्यूशन में सेम कलर ही रहेगा, रेड का रेड ही रहेगा. ब्लू लिटमस का क्या, इसमें एसिड में क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर एसिड उसमें साथ, जैसे एसिड को आपने जैसे ब्लू लिटमस के ऊपर ड्रॉप्स डाली इसके ऊपर, तो उसका कलर क्या हो रहेगा, ब्लू का रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है.
बेस में क्या होगा, ब्लू कलर ब्लू ही रहेगा, न्यूट्रल में सेम, न्यूट्रल में ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्लू लिटमस आप ले रहे हो उसका कलर क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा, नो चेंज इन न्यूट्रल सोल्यूशन। फिनोल्फेथिलीन देखो, एसिड के केस में कलरलेस रहेगा, बेस के केस में वो पिंक हो जाएगा। करते हो ना आप एक्सपेरिमेंट बेटा, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में फिनोल्फेथिलीन की ड्रॉप्स डालते हो तो क्या होता है, पिंक कलर हो जाता है उसका। न्यूट्रल सोल्यूशन में इट रिमेन्स कलरलेस। ओके, मिथाइल ऑरेंज का देखो क्या है, एसिडिक मीडियम में रेड, बेसिक मीडियम में येलो, एंड न्यूट्रल सोल्यूशन में ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज यू कैन से। ठीक है, डन। एक नोट लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट, आपकी एनसीईआरटी का ही है बेटा। लिटमस इज अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन थैलोफाइटा डिवीजन। थैलोफाइटा डिवीजन आपने किंगडम वगैरह चैप्टर नहीं ना पढ़ा आपने 9th क्लास में, वो तो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया था। उसमें थैलोफाइटा करके कुछ करते थे, अब जो 9th की न्यू बुक आई है रिवाइज्ड उसमें है ये। ठीक है, लिटमस एक पर्पल डाई है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन। चलो आगे देखें, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इसका देखो क्या इसमें पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक्टिविटी में क्या बताया, आपके बुक की एक्टिविटी है 2.2, अनियन एक आपने ले लिया, क्लोव्स एक आपने इसमें वनीला एसेंस ले लिया। ठीक है, ये तीनों को जब आप एसिड में या बेस में डालोगे तो क्या होगा, इनकी स्मेल पे क्या असर पड़ेगा। एसिड में स्मेल एज इट इज ही रहेगी, जो पहले स्मेल थी एसिड के साथ उसकी स्मेल फिर वही की वही रहेगी जब थोड़ी देर बाद चेक करोगे। अनियन की भी, क्लोव्स की भी और वनीला की भी। ठीक है, वनीला एसेंस जो आपने डाला जो फ्लेवर के लिए यूज करते हैं हम। बेस के केस में क्या होगा, बेस के साथ आप उसको टेस्ट करोगे तो उसकी स्मेल डिसअपेयर हो जाएगी, ऑर्डर डिसअपेयर्स, ODOUR। ठीक है बेटा, डन। ये पीएच स्केल इंडिकेट करता है अगर आपकी किसी चीज की पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7 तक है, 7 से कम है, लेस देन 7 है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। ग्रेटर देन 7 आ गया तो क्या होगा वो, बेस। और अगर 7 होगा तो क्या होगा, 7 के केस में दैट विल बी द न्यूट्रल सोल्यूशन। जैसे वाटर है, वाटर इज अ न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है बेटा, डन। आगे करें, चलो। अब जो आपने पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, देखो। ये क्वेश्चंस देखने से पहले आप वीडियो को पॉज करो, एक बार दोबारा से रिकॉल करो, 2x पे दोबारा देखो, फिर एक बार अपने आप से क्वेश्चन के आंसर करने शुरू करो। ये नहीं कि आप देख के आंसर कर रहे हो, नोट कर लिया, वो नहीं है फिर। ठीक है, एक बार अपने आप पहले ट्राई करो। आंसर्स आर गिवन अलोंग विद इट। देखो, प्लांट सोर्स ऑफ लिटमस क्या है, लाइकन, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया। कलर फिनोल्फेथिलीन का NaOH, NaOH क्या है, बेस है, बेस में उसका कलर क्या रहता है, पिंक। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है, बेस, और बेस के केस में फिनोल्फेथिलीन का कलर क्या रहता है, पिंक। का भी पीछे पढ़ा। इंडिकेटर, इंडिकेटर चेंजिंग ऑर्डर, स्मेल जिसमें चेंज होती है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। नेचुरल इंडिकेटर जो किचन में यूज होता है, टर्मरिक। मिथाइल ऑरेंज का कलर HCl, HCl क्या है, एसिड, एसिड में कलर क्या रहता है उसका, रेड। ठीक है बेटा, वनीला इन NaOH, वनीला का भी बताया ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या आएगा, इट लूजेस स्मेल। ठीक है, करी स्टेन प्लस सोप टर्न्स रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा इसका। सोप क्या है बेटा, बेस है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या शो करता है, स्ट्रेंथ शो करता है, स्ट्रेंथ शो करता है एसिड की या बेस की। लिटमस इज नेचुरली क्या है, नेचुरल कलर क्या है लिटमस का, ना तो रेड है ना ही ब्लू है, पर्पल है, अभी पीछे पढ़ा ना हमने नोट, एक पर्पल कलर। क्लोव ऑयल विद HCl, क्लोव ऑयल विद HCl, इट लूजेस स्मेल, इट कीप्स स्मेल, इट स्वीटन्स और इट सोर्स। सार बोलते हैं हम प्रोनाउंसिएशन इसकी। कीप्स स्मेल मतलब कि स्मेल वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस देखना, एक बार ट्राई करना, इसके बेसिस पे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी यू कैन आस्क। ठीक है, एक्टिविटी देखो आगे आपकी बुक में भी है। ये एक्टिविटी आपकी 2.3 है, आपकी बुक में एक्टिविटी 2.3 है।
यू कैन सी ऑन पेज नंबर 19। ठीक है, देखो क्या हुआ क्या बेसिकली इस एक्टिविटी में। यू कैन क्लियरली सी दैट वी हैव एन ऑपरेटस, ओके। Here we have dilute sulfuric acid in this test tube and we have added zinc granules. But we have added zinc granules. What do you observe on the surface of zinc granules? कि मतलब आपको क्या लगेगा क्या हो रहा है। देखो ये एक डिलीवरी ट्यूब है यहां से, ठीक है। नीचे क्या है आपका सोप सोल्यूशन है, बबल्स फॉर्म होंगे। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन होनी स्टार्ट होगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बबल्स यहाँ से रिलीज होने स्टार्ट होंगे सोप सोल्यूशन के थ्रू। और जो बबल्स है जब आप कैंडल उसके पास लेके आओगे तो क्या होएगा, इट बर्न्स बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद द पॉप साउंड। मतलब हाइड्रोजन गैस बर्न करेगी विद पॉप साउंड, एक पॉप साउंड आएगी आपको। जैसे पॉपकॉर्न आप करते हो ना, जैसे घर पे बनाते हो तो एक साउंड आती है, वैसे एक साउंड आएगी आपको, पॉप साउंड। रिएक्शन क्या आएगी, जब आप H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, ठीक है। जब जिंक के साथ रिएक्ट करोगे क्या बनेगा आपके पास बनेगा ZnSO4 एंड H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। सेम अगर आप एक्टिविटी 2.4 देखते हो अपनी बुक में, वहां पर जब बेस को जब रिएक्ट कराते हो जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो आपके पास बनता है सोडियम जिंकेट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बनता है आपके पास, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आपको एक्टिविटीज के ऑब्जर्वेशंस बेटा पता होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये देखो मैंने यहां पर जिंक मेटल लिया ना, यहां पर नोट लिखा हुआ है, ये देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी रिएक्शंस जो हैं सारे मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डन। अब आगे एक आपके पास 2.5 एक्टिविटी आती है, केमिकल रूल्स कार्बोनेट ब्रेकडाउन। कार्बोनेट के साथ अब यहां पर करेंगे हम, कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, वो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। वी हैव टेकन 2 टेस्ट ट्यूब्स हेयर। उसमें आपने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट लिया। क्या लिया, वी हैव टेकन सोडियम कार्बोनेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। कैसे बनता है फॉर्मूला, NaCO3, इसका +1 चार्ज, इसका -2। 9th क्लास में करके आए हो ना बेटा, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट व्हेन विल बी रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, what will be formed after reacting sodium carbonate with hydrochloric acid, what will be formed here, सोडियम कार्बोनेट एंड HCl रिएक्ट विद ईच अदर। देखो बेटा ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। इधर हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव है, Cl आपका नेगेटिव। आपको पता है जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, जैसे जो सोडियम है वो Cl के साथ ही जुड़ेगा आपका, NaCl, वाटर प्रोड्यूस हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक ब्रिस्क एफर्वेसेंस होती है, जैसे आप देखो ब्रिस्क एफर्वेसेंस क्या है, जैसे आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, लिम्का, थम्स अप, जो भी आप जब उसको ओपन करते हो तो एक तरह की कई बार वो कोल्ड ड्रिंक जैसे बाहर को आती है, प्रेशर एक आता है, उसको ब्रिस्क एफर्वेसेंस बोलते हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद एक मिल्की, जो यहाँ पर गैस प्रोड्यूस हुई ना आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, आप क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के साथ पास करो। लाइम वाटर क्या होता है बेटा, याद कर लो आप, CaOH ट्वाइस। इसको और क्या बोलते हैं हम, स्लेक्ड लाइम भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। इसको लाइम वाटर भी बोल देते हैं, कॉमन नेम स्लेक्ड लाइम है इसका, ठीक है। और इसका केमिकल नेम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास की लाइम वाटर के सोल्यूशन के थ्रू, आपको क्या मिला, व्हाइट कलर का, यहां पर देखो मिल्की टेस्ट हुआ ना एक आपका, ये व्हाइट कलर की फॉर्मेशन, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा, ये व्हाइट कलर के पीपीटीज हैं, इम्प्योरिटीज जो बच गई उसकी, और एक वाटर साथ प्रोड्यूस हुआ। ज्यादा एक्सेस में करोगे तो क्या होएगा, अब देखो जब ये चीज बन गई आपकी, अब इसको आप क्या करो वापस, पहले आपने क्या किया, जो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई उसको आपने लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो ये चीज बन गई आपके पास। अब ये जो ग्रीन वाले बॉक्स में प्रोडक्ट बने, इसको एज अ रिएक्टेंट लो, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हाट विल बी फॉर्म्ड हेयर, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट देखो, लाइमस्टोन आ रहा है, चौक, मार्बल, ये सारी उसी की फॉर्म्स है, सबके नाम ये सब कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं। ठीक है, CaCO3। डन। समझ आ गया बेटा, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट आपकी बुक में भी है। हाइड्रोजन कार्बोनेट वाली रिएक्शन नहीं यहाँ डायरेक्ट लिखी, वो देख लो यहाँ पर लिख रहा हूं। जब आप हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को व्हेन यू रिएक्ट विद HCl, जब आप सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? हाँ जी, NaCl प्लस, और क्या बनेगा? वाटर, यस, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट दोनों में सेम बनने हैं आपके, इसमें भी और इसमें भी, बस यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसमें सोडियम कार्बोनेट है। इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों बोल सकते हो इसको। इसको क्या बोल सकते हो आप? सोडियम बाइकार्बोनेट। या इसको क्या बोल सकते हो आप? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। डन। आगे करें, चलो। चैप्टर में बेटा कुछ नहीं है, आप चैप्टर देख के डर जाते हो कि पता नहीं क्या क्या उन्होंने मतलब बीच में लिखा है, ये है वो है। अच्छे से देखोगे तो चैप्टर इज वेरी इजी, अगर ध्यान से देखोगे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस आपकी दिमाग की सोच है जो कह रही इट इज वेरी डिफिकल्ट। खुद से आपने पढ़ के नहीं देखा, हाउ कैन यू डिसाइड इट इज डिफिकल्ट? हाँ जी। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन एंड मेटालिक ऑक्साइड्स हम करेंगे। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? जब आप किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हो, व्हेन यू रिएक्ट एसिड विद बेस, और वी कैन से दैट व्हेन बेस एंड एसिड रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल देखो, जैसे बेस हमने NaOH ले लिया, एसिड हमने HCl ले लिया, व्हाट इज फॉर्म्ड हियर? Na और Cl एक साथ हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वाला NaCl, और OH और H बचा तो वाटर बन गया साथ। ठीक है बेटा, ओके डन। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, पेपर में भी आ सकता है। व्हेन देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपने साथ लिखनी है, ये एग्जांपल आपने साथ लिखनी है। कोई भी डेफिनेशन आ रहा है एग्जांपल साथ दोगे ही दोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखो, एक्टिविटी 2.7 आपकी बुक में, एक रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। जब मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब देखो क्या है यहाँ पर रिएक्शन, देखो कॉपर ऑक्साइड जो होता है ब्लैक पाउडर होता है, उसमें अगर HCl ऐड करोगे, ऑरेंज कलर का है, तो क्या होगा? देयर इज अ न्यू सोल्यूशन फॉर्म्ड। ये आपका सॉल्ट बना, कॉपर क्लोराइड और वाटर। कॉपर क्लोराइड जो होगा वो कौन से कलर का होगा? ब्लू ग्रीन सोल्यूशन होगा। क्या होगा? ब्लू ग्रीन सोल्यूशन। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन अगर पेपर में पूछे व्हेन मेटल ऑक्साइड्स, या फिर आपको पूछ सकता है कि हाउ डज मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म, तो ऐसे आप लिखोगे इसको। नेचर क्या है मेटालिक ऑक्साइड्स का? आप देखो इधर, मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट लाइक बेसिस। मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर क्या है? बेसिक। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करती है। एसिड रिएक्ट लाइक एसिड्स। ठीक है, और क्या बनाती हैं वो? एसिडिक ऑक्साइड्स हैं एक तरह के। ठीक, उसका नेचर क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का एसिडिक, सीधी सी बात है ये। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एग्जाम्पल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और अगर मैं बोलूं पीएच क्या आएगी मेटालिक ऑक्साइड्स की? बेसिक है, तो उसकी पीएच क्या होती है? ग्रेटर देन 7। ठीक है, डन। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देख लो अपने, देखो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। गैस टेस्टिंग विद पॉप साउंड क्या थी? हाइड्रोजन गैस। गैस टर्निंग लाइम वाटर मिल्की कार्बन डाइऑक्साइड। नेम ऑफ सोडियम जिंकेट।
मतलब Na2ZNO2, इसने फॉर्मूला दिया, उसका नाम लिखो, सोडियम जिंकेट। CuCl2 का कलर अभी पीछे किया ना, कॉपर क्लोराइड का कलर क्या था, ब्लू ग्रीन कलर था। एसिड और बेस में क्या बनाते हैं मिलके, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, ऐसे बाकी क्वेश्चंस है, देख लोगे एक बार, देखना ट्राई करना, जो नहीं आएगा यू कैन आस्क मी, ओके। चलो, साथ साथ ही मैंने क्वेश्चंस रखे ताकि आपका रिवाइज भी होता रहे जो आप पढ़ रहे हो। हाँ, नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स आपके काम करेंगे, या बुक पे मार्क कर लो आप, इट्स योर विश। वाई एसिड्स बिहेव लाइक एसिड्स, कहते हैं एसिड्स एसिड्स की तरह ही क्यों बिहेव करते हैं। अब देखो, एक कंडक्शन टेस्ट है, यहां पर देखो एक सेटअप है आपके पास, ये रबर कॉक है, ये आयरन नेल्स है, ये आपका बल्ब लगा हुआ है, ये की है, और ये आपके पास बैटरी है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, और जो आपका ये वाला एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये कौन से एसिड है, ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। ये कहते हैं बल्ब को ग्लो करवा सकते हैं क्योंकि आयंस इनके फ्लो करते हैं, बट ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो बल्ब को ग्लो नहीं करा सकते क्योंकि उनके आयंस फॉर्म नहीं होते। हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट ऑटोमेटिकली एसिड्स, ठीक है। कहने का मतलब है कि H पॉजिटिव आयन तो सब में रिलीज होता है, HCl में भी और H2SO4 में भी होता है, इसमें भी अल्कोहल और ग्लूकोज में, बड़ा स्लोली मतलब इसमें होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते। सो दैट्स व्हाई HCl एंड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। H पॉजिटिव आयन रेडिली फॉर्म हो रहता है उसमें। ये एक्टिविटी 2.8 है आपकी बुक में, पेज नंबर 22 के ऊपर, पेज नंबर 22 के ऊपर, ठीक है। आगे देखो, मॉइस्चर रिक्वायरमेंट, इसमें देखो क्या है, दो केसेस है, एक ड्राई HCl गैस है, एक HCl सोल्यूशन है। ड्राई HCl गैस में क्या होगा आपका, इसमें वो H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करेगा, डज नॉट फॉर्म H पॉजिटिव आयंस। और अगर H पॉजिटिव आयंस ही नहीं फॉर्म करेगा तो ड्राई HCl का गैस को हम क्या बोलेंगे, नॉट एन एसिड, ठीक है, इट इज नॉट एन एसिड। और इसी की जगह आपको बोला होता है HCl सोल्यूशन, अगर आपको HCl सोल्यूशन बोला होता फिर HCl सोल्यूशन जो है H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकता है एंड इट इज एसिडिक इन नेचर। ये देखो, जैसे आपके पास एक रिएक्शन है नीचे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है और वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन और Cl नेगेटिव आयन, ये जो है क्लोराइड आयन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन आयंस कहते हैं अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनका कहते हैं कोई ना कोई बॉन्ड जरूर वाटर के साथ बना होता है। जो बेसिस, आगे एक और नोट लिखा हुआ है, हाँ ये ड्राई HCl केस बेटा, वो एसिड ही नहीं ना, कोई कलर चेंज नहीं होगा उसमें। हम्म, जब ड्राई लिटमस पेपर के साथ आप टेस्ट करोगे ना, ड्राई लिटमस पेपर के साथ, उस केस में इसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एसिड क्या करते हैं, रेड में कलर चेंज कर देते हैं उसका, ब्लू लिटमस का। ये देखो, जो बेसिस कहते हैं पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, है ना, द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर दैट दे आर नोन एज अल्कली। जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल हैं उनको क्या बोलेंगे हम, अल्कली, ठीक है। चलो, अब एक और चीज देखो, द डेंजर ऑफ सोल्यूशन, ये क्या चीज है, ऑलवेज एड एसिड टू वाटर, नेवर वाटर टू एसिड। अब ऐसा क्यों, कहते हैं हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करो, वाटर को एसिड में नहीं ऐड करना, ऐसा क्यों। अगर हम वाटर को एसिड में ऐड करेंगे तो क्या होगा, एडिंग वाटर डायरेक्टली टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जनरेट्स मैसिव हीट इंस्टेंटली, जिससे क्या आएगा, एक तरह का स्प्लैश आउट हो जाएगा, ग्लास कंटेनर भी क्रैक कर जाएगा और आपको हार्म भी हो सकता है। तो जब आप उसको वाटर के साथ एसिड को मिक्स करना रहता है तो हमेशा एसिड को वाटर में डालो, ये नहीं कि एसिड को वाटर में डालना आपको पता लग गया है, उसको साथ साथ स्टर करो, ठीक है। स्टरर के साथ क्या करना है, उसको साथ साथ आपने, हाँ जी, साथ साथ आपने उसको स्टर करना है। अब डाइल्यूशन क्या है, देखो एसिड में वाटर को मिक्स क्यों कर रहे हैं हम, वाटर में एसिड डालते हैं हमेशा, एसिड में वाटर नहीं डालते। अब जरूरत क्यों है वाटर में एसिड डालने की, ताकि हम डाइल्यूशन कर सकें,
किसकी डिल्यूशन? एसिड या बेस की। कोई भी एसिड है अगर उसमें अगर कोई भी एसिड है और उसको अगर वाटर में हम मिक्स कर रहे हैं, उसका क्या पर्पस है? सो दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट एसिड डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी एसिड की पर यूनिट वॉल्यूम वाटर के साथ मिक्स करने पर, तो कौन सा आयन आपका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी? किस आयन की? H3O पॉजिटिव आयन। और अगर बेस के केस में आप देखते हो, बेस को वाटर के साथ मिक्स कर रहे हो तो OH नेगेटिव आयन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी डिक्रीज हो रही है। दिस इज द डिल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर डिक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस H3O पॉजिटिव आयन। हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। और अगर बेस को आप डाइल्यूट कर रहे हो वाटर के साथ, उसको क्या बोलते हो? OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन उसका रिड्यूस हो रहा था, और इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा? डाइल्यूशन। इतना क्लियर हुआ? पहले बताओ। हाँ जी, इतना क्लियर हुआ? चलो आगे करें अब। ये आपके फिर क्वेश्चन है, देख लो। सॉल्युबल बेसिस को क्या बोलते हैं? जो बेसिस जो है पानी में डिजोल्व हो रहते हैं, उसको अल्कली बोलते हैं। एसिडिटी के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल? H3O पॉजिटिव। हाइड्रोनियम आयन इसको बोल देते हैं बेटा हम। पेपर में आप हाइड्रोनियम आयन भी वर्ड्स में लिखना और ब्रैकेट में वो भी लिख देना, दोनों। बेसिसिटी के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव को क्या बोलते हो आप? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हो? हाइड्रोक्साइड आयन। डाइल्यूशन क्या है? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होती है। ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नो, क्योंकि H पॉजिटिव आयन इसमें बहुत ही स्लो प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ना के बराबर ही होते हैं, आप बोल दो। एक्वस सॉल्यूशन विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब क्या? आयंस प्रेजेंट है। डाइल्यूशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन? नो। डिक्रीज आयन कॉन्सेंट्रेशन? हाँ, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है। हाँ, यस, इट इज ट्रू। अल्कली कौन सा है इसमें से? CuOH ट्वाइस। ये बेस है लेकिन ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। FeOH ट्वाइस जो है आपका आयरन हाइड्रोक्साइड, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है। ये दोनों पानी में डिसॉल्व नहीं होते, सिर्फ NaOH में से जो पानी में डिसॉल्व रहता है उसको अल्कली बोलते हैं। पेपर में आ सकता है ये भी। H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ कंबाइन करे तो क्या बनता है? H3O हाइड्रोनियम आयन बनता है। एल्कोहल इन वाटर, ठीक है बेटा, एल्कोहल इन वाटर कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी या नहीं करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। ग्लूकोज भी नहीं करेगा, सिर्फ HCl और H2SO4 की आपने एग्जांपल की, वो करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। ड्राई HCl डज नॉट चेंज ड्राई लिटमस H पॉजिटिव आयंस ओनली सेपरेट प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाँ जी, ट्रू। हाँ, आर इज करेक्ट, ठीक है, दोनों ट्रू है बेटा। एसिड इज एडेड टू वाटर, है ना? ट्रू है, अभी बताया विद कांस्टेंट स्टडी, बट वाटर को एसिड में नहीं डाल सकते आप। एडिंग वाटर टू एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक, वो भी एक्सोथर्मिक है, एसिड को वाटर में डालना, लेकिन वाटर टू एसिड ज्यादा एक्सोथर्मिक है। बोथ ट्रू एंड आर इज करेक्ट। सारे बेसिस कहते हैं अल्कलीज है, ट्रू है। अल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस, ये ट्रू। ये ट्रू है आपका, ये फॉल्स है आपका। ये क्यों फॉल्स है आपका? देखो, मैंने बोला कि बेस विच इज सॉल्युबल। अब जैसे NaOH सॉल्युबल है, उसको मैं क्या बोलूंगा? अल्कली बोलूंगा, ठीक है। जैसे ये मैंने पीछे एग्जांपल दी, ये बेस है और इसको मैं अल्कली क्यों बोल रहा हूँ? इसको अल्कली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पानी में डिसॉल्व हो रहा है। ये जो बाकी ए और बी ऑप्शन में है, ये इसको मैं बेस बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इसको अल्कली नहीं बोलूंगा। वही बोल रहा है ना, सारे के सारे बेस अल्कली हो सकते हैं? नो, लेकिन सारे अल्कली, देखो अल्कली होता क्या है? जो पानी में डिसॉल्व हो जाए बेस। अब अल्कली है, ऑब्वियसली बेस तो होता होगा ही होगा, जरूरी नहीं कि सारे बेस अल्कली हों, क्योंकि हमें नहीं ना पता वो वाला बेस वाटर में डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। समझ आई बात? इसलिए ए वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है आपकी, आर ट्रू है। ओके। एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखो, रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, बट डिस्टिल्ड वाटर नहीं कर सकता। कि देखो इसका कारण देखो, रेन वाटर डिसॉल्व्स एटमॉस्फेरिक गैसेस फॉर्मिंग एसिड्स और सॉल्ट्स, इससे आयंस क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? आयंस। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर जो प्योर है उसमें कोई आयंस नहीं है, जिसमें कोई आयंस ही नहीं है। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी? जब आप आयंस रिलीज करेंगे। रेन वाटर जो है उसमें आयंस होते हैं, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। बट डिस्टिल्ड वाटर प्योर है, उसमें कोई आयंस नहीं है, कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं होते, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है,
ये क्या बोल रहा है, हाउ डज एक्सेस बेस, जब बहुत ज्यादा बेस हो रहा है वो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कैसे करेगा अफेक्ट। एक्सेस बेस क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेशन OH, हाँ जितना ज्यादा, जब बेस ही इतना ज्यादा हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन वो प्रोड्यूस करता है, तो OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगी ना, इट विल डेफिनेटली इंक्रीज। ठीक है, अल्कली को डिफाइन करो, डिल्यूशन को डिफाइन करो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। विल एबल टू आंसर। अगर एक आध कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप अपने आप से देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क मी। ठीक है, आगे करें अब। बेटा रेपिटेशन में इसलिए बार बार नहीं कर सकता, हाँ फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप पॉज करके दोबारा देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा था आप मुझे पूछ लेना।